धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दो, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। लॉर्ड जीसस खुदाबंद खुदाया परमपिता परमेश्वर आप रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते। प्रभु इस वर्षिस को अपने ऊपर क्लेम करता हूँ। रूहे पाक बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा मुझ में से होकर कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदाबंद खुदाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सब भाई बहनों के जय मसीह के। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के उस समय के लिए जो खुदावन ने हमारे जीवनों में ठहरा दिया। तो होली इन द बिगिनिंग से मैं जीसस फ्रेंड परमेश्वर की पाक पवित्र प्रेजेंस में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाएगा, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाएगा। आदि में पवित्र और पितर ही के द्वारा सब कुछ रचता हुआ हमें दिखाई देता है। और आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाएगा इजराइलियों की एक मान्यता को देखेंगे। क्यों इस बात को वो कहा करते थे कि धन्य है वो जो यहोवा के यानी कि परमेश्वर के नाम से आता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सब बातों को बड़े इम्तिनान से आप लोग के सामने रखूंगा। इस वेद को भी हम जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। कल हमने मूसा की लाठी के रहस्य को जाना और आज मेरे भाई और बहनों कि वो इजरायली इस बात को कहा करते थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। धन्य वो जो यहोवा के नाम से आता है। आज के टाइटल को आपके सामने रख दिया और आज के लेसन की नींव आप मेरे साथ रखिए मेरे भाई और बहनों। बुक ऑफ एक्सोडस और उसकी मेरे भाई और बहनों तीसरा चैप्टर उसकी 13वीं वर्ष से आज के लेसन की नींव रखूंगा। और यहीं से मेरे भाई और बहनों आज के लेसन की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। क्या कहता है? मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा मूसा ने परमेश्वर से खुलकर कह दिया था कि जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूंगा कि मुझे तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने तुम्हारे पास भेजा है, तो वो मुझसे पूछेंगे उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा। और यहाँ पर परमेश्वर ने अपना इंट्रोडक्शन क्या दिया 14वीं वर्सेस में कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इजराइलियों से कह ये कहना जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तो इजराइलियों से ये कहना तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है। पर कल हमने मूसा की लाठी को जाना, कल हमने मेरे भाई और बहनों मूसा की लाठी को देखा था। और क्यों इजरायली इस बात को कहा करते थे कि धन्य है वो जो यहोवा परमेश्वर के नाम से आता है, क्योंकि जब मूसा ने जाकर इजरायलियों के बीच में बातचीत करनी शुरू कर दी और वही चिन्ह वही लाठी और जिस रीति से खुदावन ने उनसे कहा था, खुदावन ने मूसा और हारून से कहा था, वो सारी बातें बड़े इम्तिनान से उन्हें कह सुनाई। तो उसके बाद मेरे भाई और बहनों मूसा के द्वारा जब बड़ा छुटकारा इजराइलियों को मिला, तो उसके बाद उनकी आसी एक बंद गई कि जब जब हम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत यहाँ से दुहाई देते, जब हमारी चिल्लाहट स्वर्ग राज्य तक सुनाई देती है, तो खुदाबंद अपने एक अगुए को हमारे जीवन में भेज देता है। और वो उसे धन्य कहा करते थे कि धन्य वो जो उसके नाम से आता है। मूसा ने जाकर वहाँ पर सारी बातें बड़े इम्तिनान से कह सुनाई थी और इस बात को हमने देखा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। चलिए लेसन की नींव अब मेरे साथ आगे बढ़िए।
आज का टॉपिक धन्य वो जो यहोवा के नाम से आता, निकालिए मेरे भाई और बहनों यहोशू, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। यहोशू एक से लेसन की नींव आगे बढ़ाऊंगा। निकालिए यहोशू एक से कुछ वर्सेस पढ़ूंगा। यहोवा का दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मार गया है, इसलिए अब तो उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसमें उनको अर्थात इज़राइलियों को देता हूँ उसे उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरने धरोगे वे सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर प्रात महानाद तक और सूर्य अस्त की ओर महासमुंदर तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा बाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि इस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू नहीं करेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को पल्लित करे बहुत ऐसे। अब यहाँ पर जब मूसा की मृत्यु हो जाती है, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। जब मूसा की मृत्यु हो जाती है और यहोशू का खुदा चयन करता है, तो खुदा बंद उससे क्या कहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। सिर्फ तो या बांध और दाढ़ हो जा। और जब हम आगे पढ़ेंगे 8वीं वर्ष से, वहां पर लिखा हुआ कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जैसा खुदाबंद सचमुच मूसा के साथ रहा, मूसा के नाम को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सारे मिस्रियों के लिए वह योग्य परमेश्वर ने मूसा के नाम की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा उनके बीच में कर दी थी कि वो एक आदर के योग्य नाम बन चुका था। जब जब मूसा फिरौन के वहां जाता तो सब इजरायली घबरा जाया करते थे, घबराते थे। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहोशू के द्वारा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो मूसा के स्थान पर हुआ, और आगे चलकर जिस रीति से यहोशू ने चिट्ठियां डाल कर इजराइलियों को उनकी निज भूमि में कर दिया, तो मेरे भाई और बहनों धन्य वो जो यहोवा के नाम से आता, परमेश्वर के नाम से यहोशू उनकी अगुवाई करने लगा। और जैसा मूसा को व्यवस्था दी थी उसी रीति से परमेश्वर ने यहोशू से भी कह दिया था कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। निकालिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों फर्स्ट शमूएल 3:19 में क्या लिखता है खुदाबंद के कलाम में? कहता है शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसके कोई भी बात निष्फल न होने दी। मूसा से क्या कहता था कि मैं तेरे संग रहूंगा, जैसा यहोशू से क्या कहा था कि मैं तेरे संग रहूंगा, जैसे मूसा के साथ था। और यहाँ पर भी जब मेरे भाई और बहनों शमूएल आता हुआ हमें दिखाई देता। शमूएल उन दिनों में आया मेरे भाई और बहनों जिन दिनों में खुदाबंद का जो वचन था वो दुर्लभ हो चुका था। समय बात को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। क्या कहता है शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेशर्बा तक के सब बेशर्बा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया। और यहोवा ने शिलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शिलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। ये दूसरी बार था कि जब खुदावन ने अपने आप को मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का शिलो में
उस पर प्रकट कर दिया था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। अब इजराइलियों में ये बात फैल चुकी थी और इजराइलियों को इस बात का पता लग चुका था कि शमूएल जो है वो परमेश्वर का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है और बेशर्मा से लेकर दान तक मेरे भाइयों और बहनों सब कार्य को वही किया करता था। और आगे शमूएल 1 शमूएल 7:2 से मेरे साथ देखिए क्यों उसे धन कहते थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। मूसा ने मिस्रियों से उसे छुटकारा दिया, यहोशू ने उन्हें निज बाग में पहुंचाया। और मेरे भाई और बहनों जिन दिनों में वाचा का संदूक मेरे भाई और बहनों इजराइलियों से छीना जा चुका था, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, उन दिनों में अब शमूएल ने जो उनके लिए किया वो भी बात आप लोगों के सामने रखूंगा। क्यों इजराइली इस बात को कहा करते थे कि धन्य है वो जो हमारे आज परमेश्वर के बहुत से दास और दासियां जिनको खुदावन का जिनका खुदावन ने नाम बुलंद किया हुआ है। और आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पूरे संसार भर में परमेश्वर के दास और दासियां पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे किसके नाम से जा रहे हैं। चौक चौराहों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को देखा हर एक शहर में शोभा यात्रा का समर्पण हो रहा है, समर्पण की जा रही है उस खुदावंद के लिए। तो वो किसके नाम से आ रहे हैं? क्यों इजरायली कहा करते थे अगर आपके शहर आपके नगर आप जहाँ पर भी रह रहे अगर वहाँ पर आप किसी भी अगुवे के द्वारा कोई शोभा यात्रा निकाली जा रही तो आप उसका हिस्सा बनिए। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। जैसे ही लेसन आगे बढ़ेगा बहुत सी बातें पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत याद से। अब 7:2 में 1 शमूएल 7:2 क्या कहता करती री में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए अर्थात 20 वर्ष तक 20 वर्ष बीत गए और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जब कहता री में मेरे भाई और बहनों संदूक को रखे हुए 20 वर्ष बीत जाते हैं और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चल पड़ता है। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। आगे 3 वर्षेस में कहता तब शमूएल ने इजराइलियों के सारे घराने से कहा यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो प्राय देवता और अशत्रोत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की और अपने मन और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो तब तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इजराइलियों ने बाल देवताओं और अशत्रोत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदावन है हमारा। यहाँ पर शमूएल ने उनसे खुलकर कह दिया था कि अपने बीच में अगर तुम लोगों ने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो अपने बीच में से प्राय देवता और देवियों को निकाल दो। और जब उन्होंने निकाला तो उसके बाद हम देखते हैं धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जीवन भर जब तक शमूएल जिंदा रहा फिलिस्तीन कभी भी इजराइलियों पर हैवी होते हुए भारी होते हुए हमें नहीं दिखाई देते। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत से। अब यहाँ पर इजराइल के पास एक धन्य आशा हो चुकी थी कि जो खुदावंद के नाम से आएगा वो हमारी भलाई के लिए होगा, हमारे छुटकारे के लिए होगा और वो हमें बड़ी नजात देकर जाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। कलाम मुकद्दस की नींव जैसे रखी हुई है। अब मेरे साथ आगे बढ़िए। एक समय आया जब फिर फिलिस्तीन सर उठाने लगे और फिलिस्तीनियों सर उठाया और गत के नगर से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का गोलियत आता हुआ हमें दिखाई देता है और जिसका कद काठी जैंस धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। इस रीति से था कि जैसे उत्पत्ति 10वें चैप्टर में देखते हैं दानवों का जिक्र होता वो भी कुछ ऐसा ही एक पुरुष था धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो खड़ा होकर यहोवा के सारी सेना को ललकारता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। लेकिन एक ही बच्चे के द्वारा जो खुदावन ने उसको धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। उन वर्सेस को आपके सामने
पढ़ूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। जब इज़राइल कहाँ से, फिलिस्तियों से गिरा हुआ था, और जब एक बच्चा आता हुआ हमें, जिसका नाम डेविड है, दाऊद आता हुआ दिखाई देता, तो वो किस रीति से अपना इंट्रोडक्शन देता है गत के गोलियत को, वो भी बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों, फर्स्ट राज्य 17वां चैप्टर उसकी 45वीं वर्सेस से कुछ वर्सेस पढ़ूंगा। कहता है, दाऊद ने फिलिस्तियों से कहा, तू तो तलवार और बाला वो सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझे को मारूंगा, और तेरा सर तेरे दाढ़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव, आकाश के पंछियों और पृथ्वी फिलिस्ती जी पृथ्वी जी धन्यवाद खुदावंद खुदा का। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना का शव, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक का परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान नहीं धनोर, यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या बाले के द्वारा जय बंद नहीं कराता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को देखा। गत का गोलियत जब दाऊद उसकी ओर आता, कहता मैं कुत्ता हूँ, तो हाथ में बाला लेकर, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा मेरे सामने आया है। लेकिन वहां पर जब दाऊद ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो सब कुछ लेकर मेरे पास आ, लेकिन मैं जिसके नाम से आ रहा हूँ वो सेनाओं का यहोवा है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत ही आसम डेविड ने भी, दाऊद ने भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अपने विषय में बताया कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आ रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं, हमने जाना, हमने देखा कि किस रीति से उसने उसकी ही तलवार लेकर 5 पत्थरों में से एक ही पत्थर को छाटा, और चिकने पत्थर के द्वारा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा एक पत्थर है, एक ही पत्थर का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बहुत बड़ा महत्व है। एक ही पत्थर आकाश से गिरा था जिसने दानियल की मूर्ति को, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत से एक ही रोटी पद, एक ही पत्थर, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत से जो कोने के सिरे था उसे इजराइलियों ने, राज मिस्त्रियों ने रद्द कर दिया था। एक पत्थर का बहुत बड़ा महत्व आने वाले समय पर, आने वाले समय में उस पर भी बात करूंगा। प्रकाशन वाक्य 2:17 कहता है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, मैं तुम्हें एक श्वेत पत्थर दूंगा जिस पर एक पत्थर का बहुत बड़ा महत्व है। आने वाले समय पर इस पर बात जरूर करेंगे, लेकिन हाल ही है, आज के दिन और हाल ही में मैं नॉन कंटाइन जोन में नहीं जाऊंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। आज का कलाम धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। और आज धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से उस विजय गाथा को देखेंगे जब हमारा उद्धार करता मुक्तिदाता धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का महान याजकों की रीति, जैसे याजक लोग 10वें दिन फसह के मेमने को लेकर मंदिर में चले जाया करते थे, उसी रीति से पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। क्यों इजरायली उसे देखकर कहने लगे सारी बातें आप लोगों से बड़े इम्तिनान से कर रहा। बस बने रहिए लेसन के साथ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। निकालिए फर्स्ट राज्य 18-20 है कुछ वर्सेस। अब यहाँ पर इजरायली फिर जब पाप में लीन हो गए, और जब वो पाप को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज। ये पहले फर्स्ट राज्य 1:18 से ही पढ़ूंगा। निकालिए मेरे साथ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। अब ये वो समय था जब इजराइल में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का एक अकाल पड़ा हुआ था। अकाल कैसा था कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, लोग बाढ़ के पीछे
और बाल के नबियों के पीछे इस रीति से चल पड़े थे, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के वो परमेश्वर के नाम को ही भूलने लगे। और जब परमेश्वर के नाम को ही वो भूलने लगे तो उस समय परमेश्वर ने अपने एक नबी को भेजा जिसका नाम एलाइजा हमें आता हुआ दिखाई देता है, एलिया हमें आता हुआ दिखाई देता है। और एक 18 से और 18-20 से कुछ वर्सेस पढ़ूंगा। जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का इज़राइल में आत्मिकता का काल पड़ा हुआ था और लोग बाल के पीछे और बाल के नबियों के पीछे संपूर्ण रीति से चलने लगे थे। यहाँ पर धन्य वो जो परमेश्वर के नाम से आता है। और यहाँ पर जब एलाइजा आता है, एलिया आता है, तो वो भी अपना जब इंट्रोडक्शन देता किस रीति से देता वो भी बात आप लोगों के सामने रखूंगा। अब यहाँ पर 18-20 में क्या कहते, तब अहाब ने सारे इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों को करमल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। यहाँ पर एलिय्याह ने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया तो क्या कहता है कि बाल के नबियों में से कौन रह गया हूँ? अकेला बाल के नबी है, परमेश्वर के नबियों में से कौन रह गया हूँ? अकेला मैं ही रह गया हूँ। अब से मैं ही का बहुत बड़ा महत्व है। मूसा को जब खुदावन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उसने कहा मैं ही, तू कहना कि जिसका नाम मैं ही हूँ। और जब प्रभु यीशु मसीह को भी वो गत्सेमनी बाग में पकड़ने आए तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम किससे ढूंढते? उन्होंने कहा गलील के यीशु नासरी को। उसने कहा, पर जीसस ने कहा, अगर उसे ढूंढ रहे हो तो वो मैं हूँ, इन्हें जाने दो। और वहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा मुंह के बल गिरे पड़े थे जब जीसस ने कहा मैं हूँ। इस मैं हूँ का बहुत बड़ा महत्व। और जब एलिय्याह ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का दो विचारों में लटक रहे इजराइलियों पर परमेश्वर के नाम को प्रकट कर दिया। और वहाँ पर जब दो बछड़े लाए गए, काटे गए और रखे गए तो एलिय्याह के भेड़ को हमने देखा, हमने जाना कि खुदावन ने ग्रहण किया। और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब एलिय्याह का वो समय था जब एलिय्याह ने बाल के नबियों को चुन चुन कर मरवा डाला था। और उसके बाद इजरायली संपूर्ण रीति से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ जी 1839 से पहला राज्य 1839 से थोड़ी सी वर्ष से पढ़ूंगा। वे देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो और उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। अब यहाँ दो विचारों में लटक रहे इजराइलियों को खुदावन ने अपने नबी को भेजकर जब उनके द्वारा छुटकारा हुआ तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का लोग कह उठे कि यहोवा ही परमेश्वर है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस से आगे मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों। हज के 2:1 वर्सेस बुक ऑफ हजकेल उसकी 2:1 वर्सेस से आज आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का निकालिए मेरे भाई और बहनों। हजकेल 2:1 यहाँ पर क्या कहता है? जब हजकेल अपना इंट्रोडक्शन देता है क्या कहता है? कहता उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़े हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। जैसा ही उसने मुझसे ये कहा त्यों ही आत्मा मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया और मुझे जोहर जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली
जाति के पास भेजता हूँ जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज्ज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रगट हुआ है। मनुष्य के संतान, तो उनसे ना डरना, चाहे तुझे काटो, ऊँट कटारो और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े तो भी उनके वचनों से ना डरना। यदि वे विद्रोही घराने के है तो भी तू उनके वचनों से ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। जब हजकेल को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य, हजकेल का खुदावन ने चुनाव किया और खुदावन ने वो सारी बातें उसे कह बड़े इम्तिहान से कह सुनाई कि मैं तुझे इजराइलियों के पास भेजता। जब जब इजराइली विद्रोह करते, जब जब इजराइली धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा किसी विपत्ति में पड़ते, चाहे वो विद्रोह भी हो, चाहे वो किसी भी रीति से हो, तब तब खुदावंद अपने एक नबी को अपने नाम के द्वारा भेजा करते थे। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को वो नबी जाकर उनके छुटकारे का कारण हुआ करता था। जैसे मूसा को वस्ता दी, जैसे यहोशू से कहा ये वस्ता की पुस्तक तेरे मुंह से उतरने ना पाए, इसी रीति से जब हजकेल का चुनाव हुआ तो हजकेल से कहा गया कि चाहे तुझे बूट कटारे बिच्छुओं के बीच में भी रहना पड़े तब भी तू धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उनका मुंह देखकर ना डरना। वो तो हठीले और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को उसके बाद उससे भी एक पुस्तक दी जाती है जो खा लेता है और उसके बाद वो उसके मुंह में तो मधु सी मीठी लगती है लेकिन उसके पेट के कड़वा कर देती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। हजकेल को जब भेजा जाता तो हजकेल से खुलकर कहा जाता है कि तू अगर नहीं जाएगा, अगर वो अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे, धन्यवाद अगर तू जाएगा और उन्हें जाकर मेरी सारी बातें बताएगा, अगर वो अपने पापों से मन फेर लेंगे तो उनके लहू का पलटा मैं तुझसे नहीं लूंगा। अगर तू नहीं गया और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो पापों में लीन हुए मार गए तो उनके लहू का पलटा मैं तुझसे लूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब हजकेल जब गया तो हजकेल ने सारी बातें बड़े इम्तिहान से इजराइलियों से क्रम अनुसार जैसा परमेश्वर उससे बातें करता हो वैसी ही बातें जाकर इजराइलियों से मेरे भाइयों और बहनों कह दिया करता था। अब मेरे साथ लेसन को आगे बढ़ाइए, निकालिए मेरे भाइयों और बहनों। मत्ती 21:6 से कुछ वर्सेस, मत्ती 21:6 चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लेकर उन पर अपने कपड़े डाले और वे उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता, काश में होसना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जो कोई नबी को नबी जानकर ग्रहण करेगा वो नबी का प्रतिफल पाएगा। जो परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर का पुत्र जान अपने जीवन में स्वीकार करेगा वो उसका प्रतिफल पाएगा। जो उसे अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करेगा वो उसका प्रतिफल पाएगा। और यहाँ पर जब पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से 10वें दिन प्रभु यीशु मसीह जो खुद महायाजक था अपने आप को लेकर जो परमेश्वर का
मेमना था जब भयंकर में प्रवेश करता तो लोग कहे उठते हैं कि धन्य वो जो प्रभु के नाम से आता है। बहुत से वाद विवाद और उसके बाद बहुत से अच्छे कर्म हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के द्वारा इजराइलियों के सामने और शास्त्रियों के सामने और फरीसियों सदू के सब के सामने रखे। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदाया का है। कैसर यहाँ तक कहता कि राजा वैश्यों और महसूल लेने वालों का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जिन्होंने सबसे पहले मन फिराया वो यही लोग थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है। और जब वो अपने आप को लेकर हैकल में प्रवेश करने लगा तो लोग चिल्ला उठे। लोगों ने खजूर की डालियां काट कर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उसके कदमों में रखी। और उसके बाद मेरे भाई और बहनों अपने कपड़े जो जो किसी को मिला वो उसके स्वागत के लिए उसके सामने खड़े हो गए और चिल्ला उठे धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा आप रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमपिता परमेश्वर रहीम बाप आप प्रभु जी अपने आप को आपके होली ब्लड में कवर करता हूँ। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया जो मैंने मुंह से परमपिता परमेश्वर गुनाह किया है वो प्रतिदिन मेरे सामने रहता है। वो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया अपने दास के गुनाह को क्षमा कर, माफ़ कर परमपिता परमेश्वर। अपने आप को फिर उसी रीति से अपने दास पर प्रकट कर जैसे तो परमपिता परमेश्वर मेरे बीते घर में पिछले घर में किया करता था। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए परमपिता परमेश्वर। अब रहीम बाप है प्रभु तो उद्धार करता मुक्तिदाता है। मैं अपने गुनाहों का माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा इस छोटी सी दुआ प्रार्थना को बुलाते हैं हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगता हूं इन द नेम ऑफ द जीसस। आमीन। सबको जय मसीह की।